थक गए हो जिंदगी से तो कुछ देर के लिए रुक जाओ। हाँ, मैं सच कह रहा हूं, अभी इस पल तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कोई लक्ष्य हासिल करने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। बस कुछ देर के लिए रुक जाओ और अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं सचमुच जी रहा हूं या सिर्फ दिन काट रहा हूं? यह सवाल सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन शायद यही सवाल तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि आज दुनिया में लाखों लोग सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, मोबाइल चलाते हैं, खाते हैं, सोते हैं और फिर अगले दिन वही सब दोहराते हैं। बाहर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर एक अजीब सी थकान होती है। एक ऐसी थकान जिसे नींद भी ठीक नहीं कर पाती, एक ऐसी थकान जो छुट्टियां मनाने से भी नहीं जाती, एक ऐसी थकान जो शरीर में नहीं मन में होती है। और जब मन थक जाता है तब इंसान छोटी छोटी बातों से टूटने लगता है। किसी की एक बात बुरी लग जाती है, किसी की अनदेखी चुभ जाती है, भविष्य की चिंता डराने लगती है, रातें लंबी हो जाती हैं और जीवन धीरे धीरे बोझ जैसा लगने लगता है। लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, हो सकता है तुम्हारी समस्या उतनी बड़ी न हो जितनी तुम्हें दिखाई देती है। हो सकता है तुम्हारी असली समस्या यह हो कि तुम बहुत लंबे समय से खुद से दूर हो। सोचो, आखिरी बार कब तुमने बिना किसी डर के अपने दिल की सुनी थी? आखिरी बार कब तुमने वह किया था जो तुम्हें सचमुच अच्छा लगता है? आखिरी बार कब तुमने अकेले बैठकर अपने मन की बात सुनी थी? शायद तुम्हें याद भी न हो, क्योंकि आज का इंसान हर किसी की आवाज सुनता है लेकिन अपनी नहीं। वह दुनिया की राय जानता है लेकिन खुद को नहीं जानता। उसे यह पता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन यह नहीं पता कि वह खुद अपने बारे में क्या सोचता है। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। हम दूसरों की उम्मीदों के आसार जीना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे हम एक ऐसा चेहरा बना लेते हैं जो दुनिया को पसंद आता है, लेकिन उस चेहरे के पीछे जो असली इंसान होता है वह अकेला रह जाता है। और जब कोई इंसान अपने असली स्वरूप से दूर हो जाता है तब उसके भीतर खालीपन पैदा होने लगता है। यही खालीपन बाद में बेचैनी बनता है, बेचैनी तनाव बनती है, तनाव डर बनता है और डर जीवन को कठिन बना देता है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूं, जिस चीज से तुम भाग रहे हो वही तुम्हें मुक्त कर सकती है। हां, वही दर्द, वही अकेलापन, वही बेचैनी। तुम उसे दुश्मन समझते हो, लेकिन शायद वह तुम्हारा शिक्षक है। शायद वह तुम्हें कुछ बताना चाहता है। शायद वह कह रहा है कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वह तुम्हारा रास्ता नहीं है। जरा ध्यान से देखो, जब भी जीवन में कोई बड़ी परेशानी आती है वह सिर्फ दुख देने नहीं आती, वह तुम्हें जगाने भी आती है। लेकिन हम जागने की बजाय शिकायत करने लगते हैं। हम पूछते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि असली सवाल यह होना चाहिए, यह मुझे क्या सिखाने आया है। इस एक बदलाव से बहुत कुछ बदल सकता है, क्योंकि जीवन हमेशा हमारे खिलाफ नहीं होता। कई बार जीवन हमें रोककर दिशा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम इतने शोर में जी रहे होते हैं कि उसकी आवाज सुन ही नहीं पाते। आज का इंसान पहले से ज्यादा जुड़ा हुआ है, लेकिन पहले से ज्यादा अकेला भी है। उसके पास हजारों संपर्क हैं, लेकिन दिल की बात करने वाला कोई नहीं। उसके पास मनोरंजन है, लेकिन शांति नहीं। उसके पास जानकारी है, लेकिन समझ नहीं। और यही कारण है कि सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन बना रहता है। अगर तुम भी ऐसा महसूस करते हो तो घबराओ मत। तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम सिर्फ थके हुए हो। और थके हुए इंसान को लड़ाई नहीं चाहिए, उसे विश्राम चाहिए। उसे अपने भीतर लौटने की जरूरत है। उसे कुछ देर अपने साथ बैठने की जरूरत है, क्योंकि जितना तुम खुद से दूर भागोगे उतनी बेचैनी बढ़ेगी, और जितना तुम अपने भीतर लौटोगे उतनी ही शांति मिलने लगेगी। शुरुआत में यह आसान नहीं होगा। जब तुम चुप बैठोगे तो तुम्हारा मन भागेगा, पुरानी बातें याद आएंगी, भविष्य की चिंता आएगी, डर आएगा। लेकिन धैर्य रखना, क्योंकि वर्षों से भागता हुआ मन एक दिन में शांत नहीं होता। उसे समय चाहिए, उसे प्रेम चाहिए, उसे स्वीकार करना पड़ता है। और शायद जीवन की सबसे बड़ी कला यही है, अपने आप को स्वीकार करना, अपनी कमियों को स्वीकार करना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, अपने डर को स्वीकार करना। क्योंकि जिस चीज को तुम स्वीकार कर लेते हो वह तुम्हारे ऊपर से अपनी शक्ति खो देती है, और जिस चीज से तुम लड़ते रहते हो वह और मजबूत होती जाती है। इसलिए आज अपने आप से लड़ना बंद करो, खुद को दोष देना बंद करो,
हर समय खुद की तुलना करना बंद करो। तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने जैसा बनना है। और शायद यही वह बात है जिसे समझने में लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं। वे दुनिया जीतने निकलते हैं लेकिन खुद को खो देते हैं। वे सफलता के पीछे भागते हैं लेकिन शांति खो देते हैं। वे सब कुछ पा लेते हैं लेकिन खुद को नहीं पा पाते। आज इस यात्रा की शुरुआत करो। कोई बड़ी कसम मत खाओ, कोई बड़ा निर्णय मत लो। बस इतना करो कि आज कुछ मिनट अपने साथ बिताओ, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना किसी दिखावे के, और अपने दिल से पूछो, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? कौन सा दर्द है जिसे मैं वर्षों से छिपा रहा हूं? कौन सा डर है जो मुझे जीने नहीं दे रहा? और कौन सा सपना है जिसे मैंने लोगों के डर से छोड़ दिया? इन सवालों के जवाब तुरंत मत ढूंढना, उन्हें अपने भीतर उतरने देना। क्योंकि कुछ जवाब सोचने से नहीं मिलते, वे धीरे धीरे प्रकट होते हैं। और जब वे प्रकट होते हैं तो इंसान बदलने लगता है, उसकी चाल बदल जाती है, उसकी सोच बदल जाती है, उसका जीवन बदलने लगता है। तो अगर तुम सचमुच थक गए हो, अगर तुम्हें लगता है कि अब बहुत हो गया, अगर तुम्हें लगता है कि भीतर कुछ टूट रहा है, तो अभी हार मत मानो। क्योंकि कई बार सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे सुंदर सुबह आती है। और हो सकता है कि तुम्हारी सुबह उतनी दूर न हो जितनी तुम सोच रहे हो। बस कुछ देर और साथ बने रहो। अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी उस थकान की जो शरीर में नहीं मन में होती है। अब मैं तुमसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। अगर तुम्हारी सारी समस्याएं कल सुबह गायब हो जाएं, तो क्या तुम सचमुच खुश हो जाओगे? ध्यान से सोचना। अगर पैसे की चिंता खत्म हो जाए, अगर लोग तुम्हारी तारीफ करने लगे, अगर तुम्हें वह सब मिल जाए जिसकी तुमने हमेशा इच्छा की थी, तो क्या तुम्हारे भीतर हमेशा के लिए शांति आ जाएगी? ज्यादातर लोग तुरंत कहेंगे हां, लेकिन जीवन का अनुभव कुछ और कहता है। क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा है, पहचान है, सफलता है, और फिर भी वे बेचैन हैं। क्यों? क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उसने अपनी खुशी को किसी शर्त से बांध दिया होता है। वह कहता है, जब मुझे यह मिलेगा तब मैं खुश होऊंगा, जब मेरी यह समस्या खत्म होगी तब मैं शांति से रहूंगा, जब लोग मुझे समझेंगे तब मैं अच्छा महसूस करूंगा। लेकिन यह जब कभी खत्म नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी पैदा हो जाती है। एक लक्ष्य पूरा होता है, दूसरा सामने आ जाता है, और इसी तरह पूरी जिंदगी निकल जाती है। हम जीते कम हैं, इंतजार ज्यादा करते हैं। इंतजार उस दिन का जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद जीवन का उद्देश्य सब कुछ ठीक करना नहीं है? शायद जीवन का उद्देश्य यह सीखना है कि अपूर्णता के बीच भी कैसे जिया जाए। क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो तो जीवन कभी पूरी तरह व्यवस्थित नहीं होता। हमेशा कुछ न कुछ अधूरा रहता है। हमेशा कोई न कोई चुनौती होती है, हमेशा कोई न कोई सवाल होता है। और जो व्यक्ति हर समस्या के खत्म होने का इंतजार करता है, वह खुशी को लगातार भविष्य में धकेलता रहता है। यहीं से एक और समस्या शुरू होती है, तुलना। आज का इंसान अपनी जिंदगी कम जीता है, दूसरों की जिंदगी ज्यादा देखता है। वह दूसरों की सफलता देखता है, दूसरों की तस्वीरें देखता है, दूसरों की उपलब्धियां देखता है, और फिर चुपचाप अपने जीवन को छोटा समझने लगता है। लेकिन उसे यह नहीं दिखता कि हर मुस्कान के पीछे एक संघर्ष है, हर सफलता के पीछे एक कहानी है। हर व्यक्ति अपने भीतर कोई न कोई बोझ लेकर चल रहा है। तुम किसी की पूरी कहानी जाने बिना अपनी तुलना उसके सबसे चमकदार पल से कर रहे हो, और यह तुलना कभी निष्पक्ष नहीं हो सकती। सोचो, अगर एक पेड़ दूसरे पेड़ से तुलना करने लगे तो क्या होगा? अगर गुलाब यह सोचने लगे कि वह बरगद जैसा क्यों नहीं है, अगर नदी यह सोचने लगे कि वह पहाड़ जैसी क्यों नहीं है, तो वे अपनी सुंदरता खो देंगे। क्योंकि उनकी शक्ति किसी और जैसा बनने में नहीं, अपने जैसा बनने में है। और यही बात इंसान पर भी लागू होती है। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, तुम्हारी गति तुम्हारी है, तुम्हारे संघर्ष तुम्हारे हैं। इसलिए दूसरों की राह देखकर अपनी राह पर संदेह मत करो। एक और बात समझो, बहुत से लोग अपने अतीत का बोझ उठाकर चलते रहते हैं। उन्होंने कोई गलती की थी, कोई अवसर खो दिया था, किसी ने उन्हें चोट पहुंचाई थी, और वर्षों बाद भी वे उसी घटना को पकड़े हुए हैं। मानो समय आगे बढ़ गया, लेकिन उनका मन वहीं अटका रह गया। लेकिन अतीत को बार बार जीने से वर्तमान बेहतर नहीं होता।
वह केवल वर्तमान को भी अतीत जैसा बना देता है। तुम्हें यह सीखना होगा कि कुछ चीजों को जाने देना भी प्रेम का एक रूप है। कई बार हम सोचते हैं कि छोड़ देना हार है, लेकिन हमेशा नहीं। कई बार छोड़ देना बुद्धिमानी है, कई बार छोड़ देना उपचार है, कई बार छोड़ देना नई शुरुआत का दरवाजा है। और शायद तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसी बात है जिसे तुम बहुत समय से पकड़े हुए हो। कोई पुराना दुख, कोई पुरानी याद, कोई पुराना पछतावा। आज पहली बार उसे देखो और अपने आप से पूछो, क्या इसे पकड़े रखने से मेरा जीवन बेहतर हुआ है? अगर जवाब नहीं है तो धीरे धीरे उसे जाने देने की तैयारी करो। इसका मतलब यह नहीं कि जो हुआ उसे भूल जाओ। इसका मतलब केवल इतना है कि उसे अपनी पूरी पहचान मत बना लो। तुम अपनी गलतियों से बड़े हो, तुम अपने डर से बड़े हो, तुम अपने अतीत से बड़े हो। और जब यह बात भीतर उतरने लगती है तब इंसान हल्का महसूस करने लगता है। फिर वह हर समय खुद को दोष नहीं देता, फिर वह हर समय खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता, फिर वह जीवन को लड़ाई की तरह नहीं यात्रा की तरह देखने लगता है। और यात्रा में हर मोड़ का अपना महत्व होता है, हर रुकावट का अपना सबक होता है, हर दर्द का अपना संदेश होता है। हो सकता है अभी तुम्हें वह संदेश समझ न आ रहा हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह मौजूद नहीं है। कभी कभी जीवन पहले अनुभव देता है और अर्थ बाद में समझ आता है। इसलिए धैर्य रखो, अपने ऊपर थोड़ा भरोसा रखो, और सबसे जरूरी बात, अपने भीतर चल रही हर बात से डरना बंद करो। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह हमेशा नहीं रहेगी, तुम्हारे भीतर जो अंधेरा है वह हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुम उससे भागते रहे तो वह लंबा चलेगा, और अगर तुम उसका सामना करोगे तो वह धीरे धीरे बदलने लगेगा। आज बस्ताना याद रखो, तुम्हें अभी पूरी जिंदगी नहीं समझनी है, तुम्हें सिर्फ अगला कदम देखना है, तुम्हें सिर्फ आज को जीना है, तुम्हें सिर्फ इस पल में उपस्थित होना है। और कई बार यही छोटा सा कदम सबसे बड़ा परिवर्तन बन जाता है। तो अपने दिल पर हाथ रखो और खुद से कहो, मैं अभी भी यहां हूं, मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं, मैं अभी भी हार नहीं माना हूं। और शायद यही बात तुम्हें आगे ले जाने के लिए काफी है, क्योंकि यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। अब तक हमने थकान, बेचैनी, तुलना और अतीत के बोझ की बात की, लेकिन अब मैं तुम्हें उस चीज के बारे में बताना चाहता हूं जो शायद तुम्हारे अधिकांश दुखों की जड़ है। वह है डर। ध्यान से देखना, इंसान का जीवन जितना वास्तविक समस्याओं से प्रभावित नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा उन समस्याओं के डर से प्रभावित होता है जो अभी हुई ही नहीं है। फिर उस कल्पना से डर जाते हैं, फिर उसी डर को सच मान लेते हैं और फिर उसी के अनुसार जीने लगते हैं। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम किसी बात को लेकर कई दिनों तक परेशान रहे, लेकिन जब वह समय आया तो वह उतनी कठिन निकली ही नहीं जितनी तुम्हारे मन ने बना ली थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन अक्सर वास्तविकता से नहीं, कल्पनाओं से लड़ रहा होता है। हम भविष्य की कल्पना करते हैं और कल्पना की कोई सीमा नहीं होती, वह एक छोटी सी चिंता को भी पहाड़ बना सकती है। आज का इंसान लगातार किसी न किसी डर में जी रहा है। किसी को भविष्य का डर है, किसी को असफलता का डर है, किसी को अकेले रह जाने का डर है, किसी को लोगों की राय का डर है, किसी को उम्र बढ़ने का डर है, किसी को खो देने का डर है। और इन डरों के बीच वह भूल जाता है कि जीवन अभी हो रहा है, अभी, यही इस क्षण। लेकिन मन हमेशा कहीं और होता है, या तो बीते हुए कल में या आने वाले कल में। और जो व्यक्ति वर्तमान से कट जाता है वह धीरे धीरे जीवन से भी कटने लगता है। मैं तुमसे एक छोटा सा प्रयोग करने के लिए कहना चाहता हूं। अभी इसी क्षण एक गहरी सांस लो धीरे से और फिर छोड़ दो, बस इतना। क्या हुआ? कुछ सेकंड के लिए तुम्हारा ध्यान वर्तमान में आ गया और उसी क्षण शायद तुम्हारी बेचैनी थोड़ी कम हुई। क्यों? क्योंकि वर्तमान में समस्या कम होती है। समस्याएं अधिकतर समय या तो अतीत में होती हैं या भविष्य में। वर्तमान में केवल जीवन होता है, लेकिन हम जीवन को छोड़कर अपनी कहानियों में उलझे रहते हैं। एक और बात समझो, डर हमेशा तुम्हें छोटा बनाता है, वह तुम्हें जोखिम लेने से रोकता है, वह तुम्हें अपनी सच्चाई बोलने से रोकता है, वह तुम्हें वह जीवन जीने से रोकता है जिसे तुम वास्तव में जीना चाहते हो। धीरे धीरे तुम सुरक्षित तो हो जाते हो, लेकिन जीवित महसूस करना बंद कर देते हो, और यह बहुत बड़ी कीमत है। क्योंकि सुरक्षा के नाम पर अगर तुम अपनी स्वतंत्रता खो दो तो अंत में तुम्हारे पास बचता क्या है?
कई लोग पूरी जिंदगी इस इंतजार में निकाल देते हैं कि जब डर खत्म होगा तब वे जीना शुरू करेंगे। लेकिन सच यह है कि डर के पूरी तरह खत्म होने का इंतजार मत करो। साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है। साहस का अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना। जब तुम्हारा दिल कांप रहा हो और फिर भी तुम सच बोलो, जब तुम्हें असफलता का डर हो और फिर भी तुम प्रयास करो, जब तुम्हें ठुकराए जाने का डर हो और फिर भी तुम प्रेम करो, वहीं से जीवन बदलना शुरू होता है। और शायद यही कारण है कि बहुत से लोग बाहर से सफल दिखते हैं लेकिन भीतर से संतुष्ट नहीं होते। उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया लेकिन उन्होंने कभी अपने डर का सामना नहीं किया, इसलिए उनके भीतर हमेशा एक अधूरापन रह गया। आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने सबसे बड़े डर के बारे में सोचो। वो क्या है, उसे नाम दो, उससे भागो मत, उसे छुपाओ मत, बस उसे देखो। क्योंकि जिसे तुम स्पष्ट रूप से देख लेते हो उसकी शक्ति कम होने लगती है और जिसे तुम लगातार छुपाते हो वो और गहरा होता जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा डर हमें बचा रहा है, लेकिन वास्तव में वही डर हमें कैद कर रहा होता है। और सबसे दुखद बात यह है कि बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी उस कैद में बिताते हैं, बिना यह जाने कि दरवाजा खुला हुआ था, उन्हें बस बाहर कदम रखना था। जीवन में कुछ घाव ऐसे होंगे जो पूरी तरह नहीं भरेंगे, कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनके जवाब कभी नहीं मिलेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें कभी नहीं समझेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा जीवन रुक जाए। तुम्हें फिर भी आगे बढ़ना होगा, तुम्हें फिर भी प्रेम करना होगा, तुम्हें फिर भी सपने देखने होंगे, तुम्हें फिर भी हंसना होगा, क्योंकि जीवन पूर्ण परिस्थितियों का इंतजार नहीं करता। वह अभी बुला रहा है, यही बुला रहा है। और जितनी देर तुम डर के कारण इंतजार करोगे उतना ही समय तुम्हारे हाथों से फिसलता जाएगा। याद रखो, एक दिन हम सबको जाना है। एक दिन यह शरीर नहीं रहेगा, एक दिन ये चिंताएं भी नहीं रहेगी, एक दिन ये दौड़ भी खत्म हो जाएगी। तो फिर सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे पास कितना समय है, सवाल यह है कि जो समय तुम्हारे पास है तुम उसका क्या कर रहे हो। क्या तुम उसे डर में बिता रहे हो या उसे सचमुच जी रहे हो। आज रात जब तुम अकेले बैठो तो अपने आप से यह सवाल जरूर पूछना, अगर मुझे पता हो कि मेरे पास केवल 1 वर्ष बचा है तो क्या मैं इसी तरह जीना चाहूंगा। अगर जवाब नहीं है तो शायद कुछ बदलने का समय आ गया है। और परिवर्तन हमेशा किसी बड़े कदम से शुरू नहीं होता, कई बार वह एक छोटे से निर्णय से शुरू होता है। एक ईमानदार निर्णय कि अब मैं अपने डर को अपना मालिक नहीं बनने दूंगा। मैं उसे देखूंगा, समझूंगा, लेकिन उसके अनुसार जीवन नहीं जीऊंगा। और जिस दिन तुम यह निर्णय ले लोगे उसी दिन तुम्हारी आंतरिक यात्रा का नया अध्याय शुरू होगा, क्योंकि तब तुम केवल जीवित नहीं रहोगे, तब तुम सचमुच जीना शुरू करोगे। और शायद यही वह बात है जिसे तुम्हारा दिल बहुत समय से सुनना चाहता था। अब तक हमने थकान की बात की, हमने तुलना की बात की, हमने डर की बात की, लेकिन अब तुम्हें उस चीज के बारे में बताना चाहता हूं जो इंसान को सबसे ज्यादा अंदर से तोड़ती है, और वह है खुद को स्वीकार न कर पाना। ध्यान से सुनना, दुनिया का सबसे कठिन काम सफलता पाना नहीं है। दुनिया का सबसे कठिन काम है अपने आप के साथ सहज होना, क्योंकि बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हमें कुछ बनना है, हमें बेहतर बनना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें सबसे अलग दिखना है। और धीरे धीरे हम ये मान लेते हैं कि अभी जो हम हैं वह पर्याप्त नहीं है। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। हम अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं करते, हम अपने आप से लड़ने लगते हैं, हम अपनी कमियों से नफरत करने लगते हैं, हम अपने अतीत से शर्मिंदा होने लगते हैं, हम अपनी गलतियों को अपनी पहचान बना लेते हैं। और फिर चाहे दुनिया हमें कितना भी प्यार दे, भीतर से हम खाली ही रहते हैं, क्योंकि जिसने खुद को स्वीकार नहीं किया उसे कोई दूसरा स्वीकार करके भी पूरा नहीं कर सकता। जरा सोचो, तुम अपने बारे में सबसे ज्यादा कौन सी बात छुपाते हो? तुम्हारा कौन सा डर है जिसे कोई नहीं जानता? तुम्हारा कौन सा घाव है जिसे तुम हमेशा मुस्कान के पीछे छुपा लेते हो? हर इंसान के भीतर एक ऐसी जगह होती है जहां दर्द जमा रहता है। कुछ लोग उसे शब्दों में छुपाते हैं, कुछ लोग काम में, कुछ लोग रिश्तों में, कुछ लोग हंसी में, लेकिन दर्द वहीं रहता है। और जब तक उसे स्वीकार नहीं किया जाता वह धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करने लगता है। कई बार तुमने महसूस किया होगा कि कोई छोटी सी बात तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान कर देती है।
कोई मामूली आलोचना दिल में उतर जाती है, कोई अनदेखी चुप जाती है। क्यों? क्योंकि प्रतिक्रिया उस घटना की नहीं होती, प्रतिक्रिया उस पुराने घाव की होती है जो अभी तक भरा नहीं है। इसलिए उपचार बाहर से शुरू नहीं होता, उपचार भीतर से शुरू होता है, अपने आप को देखने से, अपने आप को समझने से, अपने आप को माफ करने से। और शायद यही सबसे कठिन है, क्योंकि हम दूसरों को माफ कर देते हैं लेकिन खुद को नहीं। हम सालों पुरानी गलतियों का बोझ उठाए घूमते रहते हैं। हम बार बार सोचते हैं, काश मैंने ऐसा न किया होता, काश मैंने वह निर्णय न लिया होता, काश मैं अलग होता। लेकिन जीवन काश से नहीं बदलता, जीवन केवल वर्तमान में बदलता है। जो हो चुका है वह हो चुका है, तुम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन तुम उसके अर्थ को बदल सकते हो। तुम उसे हार की कहानी बना सकते हो या सीख की कहानी बना सकते हो। यह चुनाव तुम्हारा है और यही चुनाव तुम्हारे भविष्य को भी बदल सकता है। एक और बात समझो, बहुत से लोग प्रेम की तलाश में हैं। वे चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे, कोई उन्हें अपनाए, कोई उन्हें वैसे ही स्वीकार करे जैसे वे हैं। यह इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन एक सवाल है, अगर तुम खुद को स्वीकार नहीं करते तो किसी और का प्रेम कितनी देर टिकेगा? अगर तुम्हें भीतर से लगता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, तो बाहर से मिलने वाला प्रेम भी तुम्हें लंबे समय तक संतुष्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि समस्या प्रेम की कमी नहीं है, समस्या आत्म स्वीकृति की कमी है। इसलिए आज से एक नया अभ्यास शुरू करो। हर दिन कुछ मिनट अपने साथ बैठो और अपने आप से लड़ने की जगह अपने आप को सुनो। अपने मन को दुश्मन मत समझो, उसे एक थके हुए मित्र की तरह समझो जो वर्षों से कुछ कहना चाहता था, लेकिन तुमने कभी उसे समय नहीं दिया। जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू करोगे तो धीरे धीरे बहुत कुछ बदलने लगेगा। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी सारी कमियां तुम्हें परिभाषित नहीं करती, तुम्हारी गलतियां तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है, तुम्हारी असफलताएं तुम्हारा भविष्य तय नहीं करती। तुम उनसे कहीं बड़े हो, कहीं अधिक गहरे हो, और शायद पहली बार तुम्हें अपने भीतर वह शांति महसूस होने लगेगी जिसकी तलाश तुम बाहर कर रहे थे। लेकिन याद रखो, यह कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक यात्रा है, धीरे धीरे होने वाली यात्रा। जैसे सूरज अचानक नहीं उगता, जैसे बीज एक रात में पेड़ नहीं बनता, वैसे भीतर का परिवर्तन भी समय लेता है। धैर्य रखना, अपने ऊपर दया रखना, अपने साथ नरमी से पेश आना, क्योंकि तुम मशीन नहीं हो, तुम इंसान हो, और इंसान होने का मतलब ही है सीखना, गिरना, उठना और आगे बढ़ना। आज अगर तुम टूटे हुए महसूस कर रहे हो तो यह तुम्हारी अंतिम अवस्था नहीं है। आज अगर तुम खोए हुए महसूस कर रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा। आज अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं समझता तो भी उम्मीद मत छोड़ो। सबसे पहले खुद को समझो, सबसे पहले खुद का हाथ पकड़ो, सबसे पहले खुद के साथ खड़े हो जाओ। क्योंकि जिस दिन तुम अपने साथ खड़े हो गए उस दिन दुनिया की आधी लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी, और उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि जिस शांति को तुम बाहर खोज रहे थे उसका दरवाजा हमेशा से तुम्हारे भीतर ही था, बस तुमने कभी उसे खोला नहीं था। तो आज एक निर्णय लो, खुद को बदलने का नहीं, खुद को साबित करने का नहीं, खुद को स्वीकार करने का। क्योंकि जब स्वीकार्यता आती है तब संघर्ष कम होने लगता है, जब संघर्ष कम होता है तब शांति जन्म लेती है, और जब शांति जन्म लेती है तब जीवन पहली बार बोझ नहीं, एक उपहार जैसा महसूस होने लगता है। तो अब हम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, लेकिन सच कहूं तो यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। शायद तुम्हें अभी ऐसा न लगे, शायद तुम्हें अभी भी अपनी कुछ समस्याएं उतनी ही बड़ी लग रही हो, शायद तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां अभी भी वैसी ही हो, शायद कल सुबह उठने पर तुम्हें फिर वही लोग मिले, वही काम मिले, वही जिम्मेदारियां मिले। लेकिन अगर इन कुछ पलों में तुम्हारे देखने का तरीका बदल गया है तो बहुत कुछ बदल चुका है। क्योंकि जीवन को बदलने से पहले नजरिया बदलता है, और जब नजरिया बदलता है तो वही दुनिया अलग दिखाई देने लगती है। याद है जब हमने शुरुआत की थी, हमने बात की थी उस थकान की जो शरीर की नहीं मन की होती है, उस बेचैनी की जो बिना किसी स्पष्ट कारण के भीतर बनी रहती है, उस खालीपन की जो सब कुछ होने के बाद भी महसूस होता है। और अब मैं तुमसे एक अंतिम सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यह संभव है कि तुम इतने वर्षों से गलत जगह तलाश कर रहे थे?
क्या यह संभव है कि जिस शांति को तुम बाहर खोज रहे थे वह भीतर इंतजार कर रही थी? क्या यह संभव है कि जिस खुशी को तुम भविष्य में ढूंढ रहे थे उसका एक हिस्सा इस क्षण में मौजूद है? अधिकतर लोग अपनी पूरी जिंदगी किसी मंजिल का इंतजार करते हुए गुजार देते हैं। वे सोचते हैं जब यह होगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब वह मिलेगा तब मैं शांत हो जाऊंगा, जब परिस्थितियां बदलेंगी तब मैं जीना शुरू करूंगा। लेकिन जीवन इंतजार नहीं करता। जीवन हर दिन तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देता है, हर सुबह, हर सांस, हर क्षण, और पूछता है क्या आज तुम सचमुच जियोगे या फिर एक और दिन टाल दोगे? यह सवाल छोटा नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग जीवित रहते हैं लेकिन जीते नहीं। वे साल गिनते हैं, अनुभव नहीं, वे उपलब्धियां जमा करते हैं। शांति नहीं, वे लोगों को प्रभावित करते हैं लेकिन खुद को नहीं समझते, और धीरे धीरे वे उस व्यक्ति से दूर हो जाते हैं जो वास्तव में उनके भीतर रहता है। लेकिन तुम ऐसा मत करना, क्योंकि दुनिया में सबसे दुखद बात असफल होना नहीं है। सबसे दुखद बात है अपनी सच्ची संभावना को कभी न जी पाना। सबसे दुखद बात है अपने ही जीवन में एक दर्शक बन जाना। और तुम यहां दर्शक बनने के लिए नहीं आए हो, तुम यहां अनुभव करने आए हो, सीखने आए हो, प्रेम करने आए हो, गलतियां करने आए हो, गिरने और फिर उठने आए हो। तुम यहां पूर्ण बनने नहीं आए, तुम यहां जीवंत बनने आए हो। इसलिए अपने ऊपर से पूर्णता का बोझ उतार दो। हर समय सही होने की जरूरत नहीं है, हर समय मजबूत होने की जरूरत नहीं है, हर समय मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। तुम इंसान हो और इंसान होने में ही सुंदरता है। तुम्हारे आंसू भी तुम्हारी कहानी का हिस्सा हैं, तुम्हारे घाव भी, तुम्हारी असफलताएं भी, तुम्हारे डर भी। अगर ये सब न होते तो शायद तुम वह व्यक्ति भी न बनते जो आज हो। इसलिए अपने अतीत से युद्ध मत करो, उससे सीखो। अपने डर से नफरत मत करो, उसे समझो। अपने दर्द को दबाओ मत, उसे सुनो, क्योंकि कई बार वही दर्द तुम्हें तुम्हारे सबसे गहरे सत्य तक ले जाता है। और अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं जो शायद इस पूरी यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण बात है। तुम्हें अपना जीवन एक ही दिन में बदलने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें कल सुबह उठकर कोई चमत्कार करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल एक छोटा कदम उठाना है, बस एक। आज पहले से थोड़ा अधिक सचेत रहना, आज पहले से थोड़ा अधिक ईमानदार होना, आज पहले से थोड़ा अधिक उपस्थित रहना, बस इतना ही। क्योंकि बड़े परिवर्तन छोटे कदमों से ही जन्म लेते हैं। एक बीज से जंगल बनता है, एक बूंद से नदी बनती है, एक निर्णय से जीवन बदलता है। और शायद आज का यह क्षण वही निर्णय हो सकता है। हो सकता है वर्षों बाद तुम इस दिन को याद करो और कहो, यही वह दिन था जब मैंने खुद से भागना बंद किया था, यही वह दिन था जब मैंने पहली बार अपने दिल की आवाज सुनी थी, यही वह दिन था जब मैंने समझा था कि मुझे दुनिया नहीं खुद को समझना है। और अगर ऐसा होता है तो यह समय सार्थक था। अब इस वीडियो के समाप्त होने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो धीरे से और फिर छोड़ दो। महसूस करो कि तुम अभी भी यहां हो, इतनी लड़ाइयों के बाद भी, इतने संघर्षों के बाद भी, इतनी निराशाओं के बाद भी तुम अभी भी खड़े हो, तुम अभी भी आगे बढ़ रहे हो। और यह कोई छोटी बात नहीं है। अपने आप को इसका श्रेय दो, अपने आप को धन्यवाद दो, क्योंकि शायद तुमने जितना सोचा है उससे कहीं अधिक सहा है और उससे कहीं अधिक मजबूत हो। अब जब तुम आगे बढ़ो तो एक बात याद रखना, जीवन हमेशा आसान नहीं होगा। कुछ दिन कठिन होंगे, कुछ रातें लंबी होंगी, रास्ते अकेले होंगे, लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, हर तूफान के बाद आकाश साफ होता है, और हर कठिन दौर एक दिन कहानी बन जाता है। इसलिए उम्मीद मत छोड़ना, अपने ऊपर विश्वास मत खोना, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर लौटना मत भूलना। क्योंकि जिस शांति, प्रेम और सुकून की तलाश तुम दुनिया भर में कर रहे हो, उसका घर हमेशा से तुम्हारे भीतर था, और शायद अब तुमने उसका दरवाजा देख लिया है। धन्यवाद।